तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के साथ एमसीयू के सबसे अतरंगी टीम को एक बहुत ही परफेक्ट फेयरवेल मिल चुका है और मेरा रिव्यू भी आपको स्क्रीन पे मिल ही जाएगा, सो चाहो तो देख सकते हो। बट आज हम मूवी के एंडिंग और इसके दोनों पोस्ट क्रेडिट्स पे बात करेंगे कि भाई इनका मतलब गार्डियंस के फ्यूचर के लिए क्या था और एमसीयू में वो आगे जाके कब देखने मिलेंगे। सो गाइस, बिना 4 दिन तक नहाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बिटर स्वीट एंडिंग पे। सो हाई इवोल्यूशनरी को फाइनली हरा के उसके सिप से सारे बच्चों और जानवरों को फ्री करने के बाद नोवेयर पे गार्डियंस एक आखिरी बार असेंबल होते हैं, जहां हमारे स्टार लॉर्ड और मैंटिस ये डिसाइड करते हैं कि अब फाइनली टाइम आ गया है वो करने का जिसे करने की अभी तक उनके पास हिम्मत नहीं थी। लाइक स्टार लॉर्ड के केस में वो अर्थ पे फाइनली अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है, जिन्हें वो अपने मदर के डेथ के बाद से ही काइंड ऑफ इग्नोर कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें वो ट्रॉमा अभी भी है। अर्थ उसे अपने मदर की ही याद दिलाता है। सो अपने घर जाना तो भाई दूर की बात है। लाइक पीटर नाम ही पनौती है भाई, ऐसा नाम रखो ही मत, जंजाली होंगे। बट हाँ, स्टार लॉर्ड के पीछे उसकी बहन मैंटिस भी ये डिसाइड करती है कि अब वो भी अपने दम पे आगे बढ़ना चाहती है। लाइक पहले वो ईगो की बात मानती थी एंड इवन गार्डियंस को ज्वाइन करने के बाद भी वो हमेशा ऑर्डर्स ही फॉलो करती थी। बट नाउ वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने ही टर्म्स पे लाइफ जीना चाहती है। और लिटरली गाइस, मैंटिस और ड्रैक्स का वो गुड बाय बहुत पेनफुल था। देन इसके बाद आते हैं हमारे नेब्यूला और ड्रैक्स। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो नोवेयर पे ही रहेंगे और उन्होंने हाई इवोल्यूशनरी से जो बच्चियों को आजाद किया है तो वो उनकी ही देखभाल करेंगे। और भाई यहाँ ड्रैक्स को एक बहुत ही परफेक्ट एंडिंग तो मिली ही सही। लाइक अपने बेटी को खोने के बाद वो हमेशा से ही एक फादर बनना चाहता था। सो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी उससे क्या मिल सकता था। और यहाँ पे नेब्यूला का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिला ना भाई, प्रोबेबली एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट था। लाइक एंड गेम के बाद जो टर्न अराउंड हुआ है, गॉड डैम कैरन गिलन मानना ही पड़ेगा। देन फाइनली अब जब सब जा ही रहे थे तो स्टार लॉर्ड ने हमारे रॉकेट को ही गार्डियंस का नया लीडर बना दिया और सारे गार्डियंस ने रॉकेट को एक स्ट्रॉन्ग सैल्यूट दिया, जिसमें भाई ग्रूट कहता है आई लव यू गाइस। और ये शॉकिंग बात है, इसने ये कैसे बोल दिया? बट लेट मी टेल यू भाई, उसने एक्चुअली में आई एम ग्रूट ही बोला था। बट जेम्स गन ने यहाँ ये फैक्ट दिखाया है कि आज हम गार्डियंस स्पेशली ग्रूट को इतने टाइम से देख रहे हैं, सो अब गार्डियंस की तरह हम भी उसकी भाषा को समझ गए। और आपने नोटिस भी किया होगा कि इसीलिए ही कोई भी गार्डियन यहाँ पे शॉक नहीं हुआ, बस हमें ही उसके वर्ड्स का मीनिंग पहली बार समझ में आया। सो आई थिंक आगे जब भी हमें ग्रूट देखने मिलेगा ना तो वो तो आई एम ग्रूट ही बोलेगा, बट हमें भाई सब कुछ समझ में आएगा। एंड ऑनेस्टली गाइस, देखने में बहुत ही छोटी बात है बट एज ए मार्वल फैन बहुत ही स्वीट फील होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं फिल्म के मिड क्रेडिट पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गार्डियंस का ये ब्रांड न्यू टीम एक विलेज में आया है, वहाँ के लोकल्स को किसी तरह के एक एलियन ग्रुप से बचाने के लिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे टीम के लीडर रॉकेट दिखे, क्रैगलिन दिखा, ग्रूट का अगला फॉर्म किंग ग्रूट भी दिखा एंड भाई ये क्या पहाड़ बन चुका है। और एडम वॉरलॉक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। बट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हाई इवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट द्वारा बनाए गए बच्चों में से एक लड़की भी थी। एंड ऑब्वियसली इसमें कुछ तगड़े पावर्स होंगे तभी ही ये गार्डियंस की टीम में है। बट एक्चुअली में ये है कौन? तो गाइस लेट मी टेल यू, ये कॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लाइक बेसिकली इसका नाम है फाइला वेल, जो कि कॉमिक्स के सबसे पहले वाले कैप्टन मार्वल यानी कैप्टन मार्वेल की जेनेटिकल बेटी है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, लाइक ये हो सकता है कि एमसीयू के कैप्टन मार्वल में हमने जो मार्वेल को देखा था ना, तो हाई इवोल्यूशनरी ने उनके ही डीएनए को लेके इसे और दूसरे लड़कियों को क्रिएट किया होगा। इवन कॉमिक्स में तो ये फाइला वेल आगे जाके कैप्टन मार्वल भी बन जाती है। सो गाइस, ये हो सकता है कि आगे जाके कैरल डेनवर्स भी इसे अपना मैंटल पास करें, बिकॉज लग तो रहा है कि इसके पास भी कैप्टन मार्वल जैसी ही पावर्स हैं, एक्सेप्ट पर्पल कलर है। सो प्रोबेबली इसके अंदर डार्क एनर्जी होगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ ये भी तो कंफर्म हो गया कि गार्डियंस अभी भी पूरे गैलेक्सी में ऑपरेट कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, द मार्वल्स में भी स्पेस में बहुत ही बड़े बड़े पंगे होंगे। सो हो सकता है कि गार्डियंस एट सम पॉइंट वहां भी दिखाई दे दें। और एल्स ये सुनो, लाइक कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक का चड्डी बड्डी यानी बेस्ट फ्रेंड है पिप द ट्रोल, और पिप द ट्रोल करंटली कहाँ है? इटर्नल्स के पास। सो ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले इटर्नल्स 2 में भी हमें गार्डियंस देखने मिल जाएं। एंड फाइनली मूवी के पोस्ट क्रेडिट पे बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड यानी हमारे पीटर क्विल हिम्मत जुटा के अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है। एंड ऑनेस्टली गाइस, क्या इमोशनल सीन था, बिकॉज स्टार लॉर्ड तो भाई अर्थ आता जाता ही रहता है, बट अपने घर जाने की उसे हिम्मत कभी भी नहीं हुई। लाइक फर्स्ट फिल्म में उसके मॉम के मरने के बाद उसके अंदर से वो ट्रॉमा कभी गया ही नहीं और अर्थ उसे अपने मॉम की ही याद दिलाता था। सो घर जाना भाई दूर की बात थी, बट नाउ वो आ चुका है और देख के लग रहा है कि लंबे टाइम तक हमारे स्टार लॉर्ड अर्थ पे ही रहेंगे। और यहाँ पे हमारे स्टार लॉर्ड के दादाजी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसमें अबडक्शन के बारे में भी लिखा था, जो कि सीधा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल का एक थ्रोबैक था। फिर इसके बाद एंड में फाइनली मार्वल अपने प्रथा के चलते ये भी बोल देती है कि द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। बट भाई इंटरेस्टिंगली मार्वल ने यहाँ पे कोई रेगुलर ब्लैक स्क्रीन यूज नहीं किया था, बल्कि व्हाइट स्क्रीन था और उसके ऊपर लेजेंडरी भी लिखा था। ये कहीं सोलो मूवी तो नहीं लाने वाले, क्योंकि द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड का एक सोलो कॉमिक भी है, क्या पता। बट जो भी हो भाई, अर्थ पे आ चुका है तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। और एल्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स तो है ही, जहां आई थिंक सारे ओजी अवेंजर्स के साथ सारे ओजी गार्डियंस भी एक और बार रियूनाइट होंगे। सो देखते हैं। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में आपके विचार और थ्योरीज क्या हैं ये मुझे जरूर बताएं। और अगर नए हो तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।